हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लीफ करवाया था। आज के वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ इनफ्लोरेसेंस एंड द फ्लावर। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है फ्लोरल एक्सिस पे, दैट इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। और फ्लावर में हम पढ़ेंगे फ्लावर के कौन से बेसिक पार्ट्स होते हैं, कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट होती है फ्लावर में। जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है फ्लावर के बारे में वो हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले कर लेते हैं इनफ्लोरेसेंस क्या होता है। अ फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड शूट है। हम सब जानते हैं प्लांट्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है शूट, एक होता है रूट। शूट क्या होता है, जो ग्राउंड या सॉइल से जो ऊपर का पार्ट होता है दैट इज नोन एज शूट, जहाँ पे लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ब्रांचेस या स्टेम प्रेजेंट होते हैं दैट इज नोन एज शूट। और जो ग्राउंड या सॉइल के जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे बोला जाता है रूट। तो फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड शूट है। द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम। जो शूट का एपिकल मेरिस्टेम है वो किसमें चेंज हो जाएगा, फ्लोरल मेरिस्टेम में। फ्लोरल मीन्स फ्लावर। मेरिस्टेम क्या होते हैं, मेरिस्टेम वो सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड होते हैं या ग्रो कर सकते हैं, उन्हें मेरिस्टेम बोला जाता है। और एपिकल क्या होगा, जो टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं उन्हें एपिकल बोला जाता है। तो ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम किस में चेंज हो जाते हैं, फ्लोरल मेरिस्टेम में, मींस वो फ्लावर के मेरिस्टेम में चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट है फ्लोरल एक्सिस पे उसे क्या बोला जाता है, इनफ्लोरेसेंस। फ्लोरल एक्सिस मींस कि स्टेम पे कैसे फ्लावर अरेंज्ड है, दैट इज नोन एज फ्लोरल एक्सिस। Two major types of inflorescence are present in flower, racemose and cymose. फ्लावर में दो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होते हैं, पहला है रेसिमोस एंड दूसरा है साइमोस। इनको हम वन बाय वन करेंगे, ये क्या होते हैं। सबसे पहला टाइप कर लेते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। फर्स्ट पॉइंट है, इन रेसिमोस टाइप मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो। रेसिमोस टाइप में क्या होता है, जो फ्लावर का मेन एक्सिस है वो ग्रोथ में कंटिन्यू करेगा, मीन्स उसका जो ग्रोथ है वो रुकेगा नहीं, वो कंटिन्यू रहेगा। फ्लावर्स आर बॉर्न इन लेटरली। इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो लेटरली प्रेजेंट होते हैं। लेटरली मीन्स ये आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो मिडल वाला जो पार्ट है स्टेम, दैट इज नोन एज मेन एक्सिस। लेटरली क्या होता है, जिसमें फ्लावर्स जो होते हैं वो स्टेम के साइड में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे उन्हें बोला जाता है लेटरली। फ्लावर्स आर इन एन एक्रोपीटल ऑर्डर। रेसिमोस टाइप में जो फ्लावर्स होते हैं वो एक्रोपीटल ऑर्डर में होते हैं। एक्रोपीटल ऑर्डर क्या होता है, इसमें जो ओल्डर फ्लावर्स होंगे वो नीचे बेस की तरफ प्रेजेंट होंगे, स्टेम में नीचे की तरफ प्रेजेंट होंगे, और जो यंगर फ्लावर्स होंगे वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होंगे। तो सपोज ये स्टेम है और ये फ्लावर्स हैं। तो रेसिमोस टाइप में क्या होता है, इसे बोला जाता है मेन एक्सिस। जो स्टेम होगा फ्लावर्स का उसे मेन एक्सिस बोला जाएगा, और जो फ्लावर्स है वो लेटरली प्रेजेंट होंगे, ऐसे इस वे में। और एक्रोपीटल ऑर्डर क्या होता है, एक्रोपीटल ऑर्डर ये होता है, सपोज ये मेन एक्सिस है तो जो ओल्डर फ्लावर है वो यहाँ बेस की तरफ प्रेजेंट होंगे, ऐसे ये सारे जो होंगे ओल्डर फ्लावर होंगे, और जो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वो होंगे यंगर फ्लावर। दिस इज नोन एज एक्रोपीटल ऑर्डर। एग्जाम्पल्स, वीट, मस्टर्ड, स्नैपड्रैगन। तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वीट, मस्टर्ड एंड स्नैपड्रैगन। इनमें जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कौन सा प्रेजेंट होता है, रेसिमोस। तो आपको हर एक का दो दो एटलीस्ट दो दो एग्जाम्पल्स तो याद होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड किया है। नेक्स्ट टाइप है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। In this type of inflorescence, main axis terminates in a flower, hence its growth is limited. इसमें क्या होता है, जो मेन एक्सिस है वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो मेन एक्सिस का ग्रोथ है वो टर्मिनेट हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हो, तो यहाँ पे ये जो है बीच वाला पार्ट ये क्या है, मेन एक्सिस। अब इसके टर्मिनल, टर्मिनल मीन्स टिप पे क्या प्रेजेंट है, फ्लावर, तो इसकी वजह से इस स्टेम का मेन एक्सिस का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। फ्लावर्स आर बॉर्न इन एन बेसिपेटल ऑर्डर। इसमें जो फ्लावर्स है उनका ऑर्डर क्या है, बेसिपेटल। बेसिपेटल मीन्स उल्टा होगा एक्रोपेटल का। बेसिपेटल में क्या होगा, जो ओल्डर फ्लावर्स है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होंगे और जो यंगर फ्लावर्स है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट होंगे। तो बेसिपेटल साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, सपोज ये
स्टेम है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी फ्लावर प्रेजेंट होंगे या साइड में ऐसे भी फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे जैसे कि इमेज में दिखाया हुआ है। तो यहाँ टिप पे फ्लावर्स के प्रेजेंट होने की वजह से इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस है उसका ग्रोथ रुक जाता है। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, जैस्मीन, चाइना रोज। ये जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है वो जैस्मीन एंड चाइना रोज में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लावर। इसमें हम फ्लावर के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म्स। फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावरिंग प्लांट्स का। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म्स बोला जाता है। ये मैं आपको पहले की वीडियोस में करवा चुकी हूँ। एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं आप वहां जाके चेक कर सकते हो। इट इज मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेन फंक्शन क्या होता है फ्लावर का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल्स। फ्लावर जो होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड के वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल्स क्या होते हैं, फ्लावर के पार्ट्स को वॉल्स बोला जाता है। Whorls are arranged successively on the swollen end of the stalk or pedicel called thalamus or receptacle. अब ये जो चारों डिफरेंट whorls है फ्लावर के, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक swollen end होता है। swollen मीन्स थोड़ा सा फूला सा एंड होगा, उसे क्या बोला जाता है, स्टॉक या पेडिसल, जिसे बायोलॉजिकल टर्म में थैलेमस या रिसेप्टेकल बोला जाता है। ये आप इमेज में देख सकते हो, ये जो पार्ट है दैट इज नोन एज थैलेमस। तो वो जो सारे चारों के चारों जो वॉल्स हैं वो सक्सेसिव ऑर्डर में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब वो वॉल्स क्या है, दीज वॉल्स आर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये जो सारे हैं वो बायोलॉजिकल टर्म है और ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है वो इनका कॉमन टर्म है। तो कैलिक्स को सेपल्स भी बोला जाता है, कोरोला को पेटल्स भी बोला जाता है, एंड्रोशियम को स्टेमन बोलते हैं, गाइनोशियम को कार्पेल्स भी बोलते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये सब मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी कि ये सब क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या है। अभी हम जस्ट इनका बेसिक सा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं फ्लावर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैलिक्स सेपल, जो ग्रीन सा पार्ट है उसे कैलिक्स बोला जाता है। ये होता है कोरोला, जो पेटल्स होते हैं, जो कलरफुल जो पेटल्स होते हैं दैट इज नोन एज कोरोला। ये जो है गाइनोशियम है और ये एंड्रोशियम है। गाइनोशियम को कार्पल्स भी बोला जाता है या इसको फीमेल पार्ट भी बोला जाता है। एंड्रोशियम को स्टेमन भी बोलते हैं या मेल पार्ट भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कैलिक्स और कोरोला आर एक्सेसरी ऑर्गन व्हाइल एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो कैलिक्स और कोरोला है उन्हें एक्सेसरी ऑर्गन बोला जाता है। एक्सेसरी ऑर्गन मीन्स जिनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता, उन ऑर्गन को एक्सेसरी ऑर्गन बोला जाता है। जबकि जो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम है उन्हें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला जाता है। क्यों एंड्रोशियम और गाइनोशियम को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला जाता है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मैं आपको पहले ही स्लाइड में बता चुकी हूँ, एंड्रोशियम क्या है, वो मेल पार्ट है और जो गाइनोशियम है वो फीमेल पार्ट है। आप गाइनोकोलॉजिस्ट से याद कर सकते हो कि गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट। नेक्स्ट है, इन लिली कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर नोन एज पेरियांथ। लिली में क्या होता है, जो कैलिक्स और कोरोला है वो अलग अलग नहीं दिखते हैं, सेम दिखते हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, पेरियांथ, क्योंकि वो अलग अलग नहीं दिखते हैं। When a flower has both androecium and gynoecium, it is called as bisexual flower. Example, rose, hibiscus, lily, mustard. बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, जिसमें एंडोशियम और गाइनोशियम मींस मेल और जो फीमेल पार्ट है वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें बोला जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। और इसका एग्जांपल क्या है, रोज, हिबिस्कस, लिली एंड मस्टर्ड। A flower having either only androecium or only gynoecium is called as unisexual flower. यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से फ्लावर होते हैं, जिनमें या तो एंड्रोशियम प्रेजेंट है या फिर गाइनोशियम प्रेजेंट होगा, ऐसे फ्लावर्स को यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोला जाता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल्स क्या क्या है, पपाया, वाटरमेलन, कुकुम्बर एंड मेज। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं या जो टर्म है ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन फ्लावर। फ्लावर में भी 3 टाइप्स के सिमेट्री प्रेजेंट होते हैं। सिमेट्री क्या होता है, वो फिनोमिना जिससे हम बॉडी पार्ट्स को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये मैंने आपको एनिमल किंगडम में भी करवाया था। तो ये जो सिमेट्री है वो फ्लावर में भी प्रेजेंट होती है। तो मेनली फ्लावर्स में 3 टाइप्स की सिमेट्री प्रेजेंट होती है। पहला है एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरा है जाइगोमॉर्फिक एंड तीसरा है एसिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक को रेडियल सिमेट्री भी बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक को बाइलेटरल सिमेट्री भी बोलते हैं और एसिमेट्रिक को इररेगुलर सिमेट्री भी बोला जाता है।
तो सबसे पहले कर लेते हैं एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री क्या होता है। फ्लावर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होता है, जो फ्लावर्स है उसको हम दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं किसी भी प्लेन से, बस वो कहाँ से पास होना चाहिए, सेंटर से। तो सपोज ये फ्लावर है, तो आप इसको चाहे यहां से कट करो, 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 किसी भी प्लेन से कट करो, वो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। बस वो जो लाइन है या प्लेन है वो कहां से पास होना चाहिए, सेंटर एक्सिस से। तो ऐसे सिमेट्री को क्या बोला जाता है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। और ये जो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है वो किन में प्रेजेंट होते हैं, मस्टर्ड में, धतूरा में एंड चिल्ली में। नेक्स्ट सिमेट्री जो है वो जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है, जिसे बायलेटरल सिमेट्री भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, फ्लावर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन। इसमें क्या होता है, जो फ्लावर्स है उसको हम दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं सिर्फ एक ही वर्टिकल प्लेन से। तो सपोज ये फ्लावर है, तो इसे आप सिर्फ एक ही प्लेन से डिवाइड कर पाओगे टू इक्वल हाफ्स में, ऐसे। और वो प्लेन कैसा होना चाहिए, वर्टिकल प्लेन जो कि सेंटर से पास कर रहा हो। तो ऐसे सिमेट्री को जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री बोला जाता है। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, पी, गुलमोहर, बीन, कैशिया। नेक्स्ट है asymmetric या irregular. Flower cannot be divided into two similar halves by any vertical plane passing through the center. इसमें हम फ्लावर को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी प्लेन से। और इसका एग्जाम्पल क्या है, कैना। नेक्स्ट है, फ्लावर इज ऑफ थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस और फ्लोरल व्हर्ल्स और फ्लोरल पार्ट्स। फ्लावर जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं, किस बेसिस पे, फ्लोरल अपेंडेजेस के नंबर के बेसिस पे। फ्लोरल अपेंडेजेस को फ्लावर के पार्ट्स भी बोलते हैं या फ्लोरल व्हर्ल्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहला है ट्राइमेरस। ट्राई क्या होता है, थ्री, तो ये नाम से पता चल रहा है। ट्राइमेरस क्या होगा, व्हेन फ्लोरल अपेंडेजेस आर अरेंज्ड इन ग्रुप ऑफ थ्री। जो फ्लोरल पार्ट्स हैं या जो फ्लावर के पार्ट्स हैं, कौन से पार्ट्स, पेटल्स, सेपल्स, गाइनोशियम, एंडोशियम, ये जब थ्री के ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं उसे बोला जाता है ट्राइमेरस। यहाँ आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे ये देखो, ये किस में अरेंज्ड है, थ्री के ग्रुप में। तो यहाँ पे जितने भी फ्लावर के पार्ट्स होंगे, चाहे वो पेटल्स हो या सेपल्स हो या गाइनोशियम हो या एंडोशियम हो, सब कौन कितने ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, थ्री के ग्रुप में। दैट इज नोन एज प्राइमेरस। और ये जो फ्लावर्स हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, लिली में एंड मोनोकॉट्स में। नेक्स्ट जो है टेट्रामेरस। टेट्रा मीन्स फोर। यहाँ पे जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं या जो फ्लावर के पार्ट्स हैं वो फोर के ग्रुप में अरेंज्ड होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्रासिका। यहाँ पे टेट्रामेरस का आप एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पे ये किसके ग्रुप में अरेंज्ड है, चार के ग्रुप में। नेक्स्ट है पेंटामेरस। पेंटा मीन्स फाइव। यहाँ पे क्या होगा, जो फ्लोरल अपेंडेजेस है वो फाइव के ग्रुप में अरेंज्ड होते हैं। ये इसका इमेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कितने ग्रुप में है, फाइव में। कुछ भी हो, चाहे वो पेटल्स हो या सेपल्स हो या एंडोशियम हो या गाइनोशियम हो, चारों के चारों जो फ्लोरल वॉल्स हैं वो फाइव के ग्रुप में प्रेजेंट होंगे। और पेंटामेरस के एग्जाम्पल्स क्या है, हिबिस्कस एंड डाइगॉट्स। मैंने सबके एग्जाम्पल्स क्यों लिखे हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं व्हाट इज ट्राइमेरस, व्हाट इज टेट्रामेरस, और एग्जाम्पल्स के साथ पूछते हैं। तो आपको सबके कम से कम टू एग्जाम्पल्स तो याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट है, फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्रैक्ट्स। ब्रैक्ट्स के प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे जो फ्लावर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन से होते हैं वो, ब्रैक्टेड फ्लावर एंड ई ब्रैक्टेड फ्लावर। ब्रैक्टेड फ्लावर कौन से होंगे, वो फ्लावर्स जिनमें ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, रोज, चाइना रोज। तो रोज एंड चाइना रोज में ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होंगे फ्लावर्स में, इसलिए इन्हें ब्रैक्टेड फ्लावर बोला जाता है। नेक्स्ट टाइप है ई ब्रैक्टेड फ्लावर। नाम से पता चल रहा है ई ब्रैक्टेड फ्लावर कौन से फ्लावर्स होंगे जिनमें ब्रैक्ट्स प्रेजेंट नहीं होंगे या फिर एब्सेंट होंगे। दैट इज नोन एज ई ब्रैक्टेड फ्लावर। और इसका एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड एंड मिमोसा। व्हाट इज ब्रैक्ट, ब्रैक्ट होता क्या है, ये रिड्यूस्ड लीफ। रिड्यूस्ड लीफ मीन्स छोटा सा लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है पेडिसल के बेस पे। यहाँ इमेज में आप देख सकते हो, ये क्या होता है, फ्लावर का जो स्टेम होता है या फ्लावर का वो पार्ट जो उसको स्टेम के साथ अटैच करे उसे क्या बोला जाता है, पेडिसल। और यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज में एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, दिस इज रिड्यूस्ड लीफ, उसे बोला जाता है ब्रैक्ट। तो जिनमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा दैट इज ब्रैक्टेड फ्लावर, और जिनमें ब्रैक्ट एब्सेंट होगा दैट इज ई ब्रैक्टेड फ्लावर।
नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ कैलिक्स कोरोला एंड एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी ऑन थैलेमस, फ्लावर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कैलिक्स कोरोला और एंड्रोशियम की पोजीशन के बेसिस पे जो फ्लावर्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होंगे। और ये जो कैलिक्स कोरोला और जो एंड्रोशियम है, इन तीनों का जो पोजीशन है वो किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं? ओवरी के रिस्पेक्ट में। ओवरी क्या है? जो फीमेल पार्ट है या जो गाइनोशियम पार्ट है उसे ओवरी बोला जाता है, और एंड्रोशियम को मेल पार्ट। तो कैलिक्स कोरोला और एंड्रोशियम की क्या पोजिशन है ओवरी के रिस्पेक्ट में, उसके बेसिस पे जो फ्लावर्स है वो 3 टाइप्स के होते हैं: हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस। तो हाइपोगाइनस क्या होता है? गाइनोशियम ऑक्युपाइज हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। हाइपोगाइनस में क्या होता है? जो गाइनोशियम है, जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का, वो सबसे ऊपर प्रेजेंट होगा, हाईएस्ट पार्ट पे प्रेजेंट होगा, और जो बाकी सारे जो पार्ट्स है वो गाइनोशियम के नीचे होंगे। द ओवरी इन सच फ्लावर आर सेड टू बी सुपीरियर। और ऐसे फ्लावर में ओवरी को क्या बोला जाता है? सुपीरियर ओवरी। क्यों सुपीरियर ओवरी बोला जा रहा है? क्योंकि इसमें जो ओवरी है उसका जो पोजीशन है वो सबसे हाईएस्ट पे है, इसलिए ओवरी को सुपीरियर बोला गया है। और इस टाइप को क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस। इसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। इन तीनों में हाइपोगाइनस टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट टाइप है पेरीगाइनस। इसमें क्या होता है? गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर सिचुएटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। इसमें जो गाइनोशियम है वो सेंटर में प्रेजेंट होगा, और उसके बाद जो सारे फ्लावर्स के जो अदर पार्ट्स है वो प्रेजेंट होते हैं। ओवरी इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर। यहाँ पे ओवरी को हाफ इंफीरियर बोला जाता है। हाफ इंफीरियर मीन्स क्योंकि वो सेंटर में प्रेजेंट है। और पेरीगाइनस का एग्जाम्पल क्या है? प्लम, रोज एंड पीच। Next type है epigynous. The margin of thalamus grows upward, enclosing the ovary completely and getting fused with it. Other parts of flower arise above the ovary. Epigynous में क्या होगा? जो ovary है वो नीचे present होगा, और जो बाकी parts हैं जो flower के, वो ovary के ऊपर present होंगे। Hence, ovary is said to be inferior. इसलिए यहाँ पे ovary को क्या बोला जाता है? inferior. Inferior क्यों? क्योंकि वो बाकी जो flower के parts है उससे नीचे की position में present है। इसके examples क्या है? guava, cucumber and sunflower। ये जो अभी हमने टाइप किए हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस या एपिगाइनस, उसको हम इमेज के थ्रू समझ लेते हैं। ये जो डायग्राम है वो हाइपोगाइनस का है। तो हाइपोगाइनस में क्या होता है? जो ओवरी है, अब ओवरी क्या होता है? ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है इसे क्या बोला जाता है? सेपल्स। और ये जो दिख रहा है सोलन सा पार्ट, इसे थैलेमस बोला जाता है। और ये जो पिंक कलर का पार्ट है इसे बोलते हैं पेटल्स। और ये जो पार्ट है ये वाला येलो, इसे बोला जाता है स्टेमन, या मेल पार्ट बोल सकते हैं, या एंडोशियम बोल सकते हैं। और ये जो पार्ट है ये वाला, इसे बोला जाता है गाइनोशियम। और गाइनोशियम के अंदर यहाँ पे जो सोलन पार्ट है उसके अंदर ओवरी प्रेजेंट होता है। तो हाइपोगाइनस क्या होते हैं? हाइपोगाइनस वो फ्लावर्स होते हैं जिसमें जो ओवरी होता है वो हाईएस्ट पोजीशन पे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एंड्रोशियम है ये वाला, ये सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है, इसलिए इसे हाइपोगाइनस बोला जाता है। नेक्स्ट टाइप है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में देखो जो ओवरी है वो बाकी फ्लोरल पार्ट्स के सेंटर में प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। ये दोनों ही जो टाइप है वो पेरीगाइनस है, और बाकी जो पार्ट्स है वो उसको ओवरलैप कर रहे हैं, फ्यूज हो चुके हैं। दिस इज नोन एज पेरीगाइनस। ये दोनों ही जो इमेज है बी एंड सी, ये पेरीगाइनस का है। नेक्स्ट है ये वाला एपिगाइनस। एपिगाइनस में क्या होगा? जो ओवरी जो है वो नीचे प्रेजेंट होगा, और जो बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स है ये आप देख सकते हो, ये सब ये सारे ओवरी के ऊपर प्रेजेंट है। और ये जो हाइपोगाइनस होता है, या हाइपोगाइनस में ओवरी क्या होगा? सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, इसलिए इसे सुपीरियर ओवरी बोलते हैं। पेरीगाइनस में ओवरी जो होता है वो सेंटर में होता है, इसलिए इसे हाफ इंफीरियर बोलते हैं। और जो एपिगाइनस है उसमें ओवरी जो है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट है बाकी फ्लोरल पार्ट से, इसलिए इसे इंफीरियर बोला जाता है। तो ये टाइप्स है। आज के लिए इतना ही। बाकी का जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हमने जो आज फ्लावर के पार्ट्स पढ़े, दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, इसे हम डिटेल में करेंगे। होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट है मेरे प्रीवियस वीडियो में या कोई सजेशन है मेरे लिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।